तो आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये आपकी हेडिंग होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल आपको बताया गया था कि दो बराबर विपरीत आवेश, जैसे एक आवेश माइनस हो एक प्लस, दोनों बराबर हो विपरीत हो, तो ऐसा बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बने हुए सूक्ष्म निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जैसे किसी भी एक आवेश के कारण अकेला आवेश है, लोन चार्ज है, तो इसके कारण इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र होता है। ऐसे दो होगा तो दो के कारण होगा, तो दो होगा बराबर होगा विपरीत होगा तो वैद्युत द्विध्रुव होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, जिसको हम इस 3 पॉइंट के अंतर्गत मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आछी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक चार्ज आपका माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की सीध में कहीं पर होंगे तो उसको हम आछी स्थिति में बोलेंगे। इसको मिलाने वाली रेखा की सीध में यहाँ कहीं होंगे, यहाँ कहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे आछी स्थिति में। तो इस स्थिति में हम पहले पॉइंट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे। दूसरा है निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, निरक्षी मींस इसको मिलाने वाली रेखा की जस्ट परपेंडिकुलर, लंबवत, मिड पॉइंट से जस्ट परपेंडिकुलर कहीं जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, तो हम बोलेंगे कि निरक्षी स्थिति में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पा रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट के अंतर्गत हमको देखना है कि किसी भी स्थिति में मींस ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, तो ना तो हम आछी स्थिति में होंगे ना तो निरक्षी में हो, बीच में कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायपोल के कारण तीनों के लिए आछी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में और किसी भी स्थिति के लिए फार्मूले अलग अलग होंगे, जिसको 1 बाय 1 ये देखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहेंगे कि आछी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आछी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होगा आछी, चाहे आछी कहा जाए या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता किसके कारण है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल को हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ये देखिए। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आछी स्थिति में देखना है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल formed by two equal and opposite charges, that is minus q and plus q, separated at a distance a at point A and B, having distance 2l, A और B के बीच की दूरी कितनी है? ये 2l।
हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो कि माइनस क्यू पॉइंट ए पर रखा है और प्लस क्यू पॉइंट बी पर रखा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। डायपोल के बीच की डिस्टेंस जो है, जिसको डिजिट में मानते हैं हम 2 में मानते हैं, ये आपको व्याख्या की गई है। 2 में इसलिए मानते हैं कि मिड पॉइंट से जब हम इसके लिए चलते हैं, कुछ मेजर करते हैं कि l में आसानी से डिवाइड कर लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी 2l है, और इसके मिड पॉइंट से इसके एक्सियल पोजीशन पर आछी स्थिति में कहीं पर एक पॉइंट P है। इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, और इसके मिड पॉइंट से उस डिटरमाइंड पॉइंट P के बीच की जो दूरी है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये दूरी कितनी है, r। कितनी डिस्टेंस है ये, r है। अगेन देखेंगे, माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, मिड पॉइंट से r दूरी पर एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट B है, और इसी पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट डायपोल के कारण हमको मेजर करना है। क्लियर? तो हम माइनस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस को क्लियर करेंगे, प्लस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस को क्लियर करेंगे। यह देखा जा रहा है कि यहाँ मिड पॉइंट से यह डिस्टेंस r है, तो हाफ ऑफ जो डिस्टेंस होगी डायपोल के लिए l और l होगी, तो माइनस क्यू से डिटरमाइंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी r में l इतना, और क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे r प्लस l, ये डिस्टेंस हो जाएगी। और प्लस क्यू से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस पूरी r है, इतने में से l को घटा देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस l। माइनस क्यू से डिटरमाइंड पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r प्लस l, प्लस क्यू से जो डिटरमाइंड पॉइंट P की डिस्टेंस होगी r माइनस l। अब हम माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, और दोनों का रिजल्टेंट टेकअप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहते हैं कि माइनस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो आगे देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अगर वो इंटेंसिटी कितनी है, E1 है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के अपॉन माइनस Q से इसकी डिस्टेंस कितनी पूरा है, r प्लस l, r प्लस l की एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। यहां ये क्लियर करना है कि माइनस Q के कारण हमने टेकअप किया है, लेकिन यहाँ पे माइनस Q नहीं लिखा जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डिफाइन हुआ है, तो ये बताया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q टुवर्ड्स माइनस Q। माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसकी ओर होता है। माइनस Q जो चार्ज का साइन है वो इंडिकेट करता है कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो माइनस Q चार्ज की ओर, वो डायरेक्शन को बताने में चला जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू में उसका साइन यहाँ पर टेक नहीं होगा। दैट इज E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r प्लस l की स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। तो सारी बातें यही होंगी, खाली इतना आपको क्लियर करना होगा कि प्लस Q से पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है, तो यहां लिखी गई है r माइनस l। तो नेक्स्ट प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज की का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिफाइन करना है। तो इसी रूट से चलेंगे, दैट इज इसको कंसीडर कर लेंगे। अगर वो E2 है तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q के अपान, अब प्लस Q से इसकी डिस्टेंस कितना है, प्लस Q से डिस्टेंस है R माइनस L, तो ये हो गया R माइनस L की स्क्वायर, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर। Where E1 and E2 both are vector quantity. E1 electric field intensity due to charge minus Q, E2 electric field intensity due to charge plus Q, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो E1 नेगेटिव चार्ज की का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो E1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव, तो E1 का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ आएंगे P से, और डायरेक्शन कहां से हम क्लियर करेंगे, जिस पॉइंट पर डिटरमाइन करना है हमें डिटरमाइन पॉइंट से चार्ज की तरफ चलना है। तो डिटरमाइन पॉइंट P है तो यहां से हम माइनस Q की तरफ चलेंगे, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ E1, क्लियर। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ E2 क्लियर करेंगे, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव Q प्लस Q चार्ज के कारण है, तो इसलिए इसका प्लस के कारण है, किसी क्या होगा, दूर की ओर होगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ E2 ड्यू टू चार्ज प्लस ये E2, डायरेक्शन ऑफ E2 हो। अब ये देखना है कि पॉइंट P पर माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो गया, इसका डायरेक्शन लेफ्ट है। पॉइंट P पर प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हो गया, इसका डायरेक्शन राइट को है। एक ही पॉइंट P पर दोनों चार्ज काम कर रहे हैं, दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल रही है, एक का डायरेक्शन मिल रहा है लेफ्ट और एक का डायरेक्शन मिल रहा है राइट। तो एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक E1 और E2। अब इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो भी वेक्टर हमारा ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वेक्टर को हम घटा देंगे। तो यहां से देखेंगे कि वहां एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 से क्लियर करेंगे, तो E2 हमारा ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू E1। ग्रेटर कैसे होगा, ये देखिए 1/4πε0 Q, ये E1 में भी है, और 1/4πε0 Q ये E2 में भी है। ये दोनों क्वांटिटी दोनों एक्सप्रेशन में बराबर है, E1 में भी और E2 में भी। तो अब देखो बची क्वांटिटी क्या, उसके आधार पर दोनों का छोटा बड़ा क्लियर करना है। बची क्वांटिटी R प्लस L का स्क्वायर यहाँ है और R माइनस L का स्क्वायर यहाँ है। जब R प्लस L की स्क्वायर करेंगे, R प्लस L की स्क्वायर, तो यहाँ डिवाइड करने वाली क्वांटिटी भाग देने वाली क्वांटिटी ग्रेटर होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो किसी में जब भाग देने वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो रिजल्ट क्या होता है, छोटा हो जाता है। और यहाँ पर डिवाइड होने वाली क्वांटिटी जो है R माइनस L, तो R माइनस L की जो क्वांटिटी है R प्लस L की कंपैरिजन में छोटी होगी। छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो छोटी क्वांटिटी से जब हम डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमको ये स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, मींस ये वेक्टर आपका बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि E2 ग्रेटर देन E1। तो अब हम रिजल्ट पा लेंगे, और रिजल्ट पाने के लिए क्या करेंगे कि बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटा देंगे। तो नेक्स्ट आगे का स्टेप होगा, आप देखेंगे देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हम कंसीडर कर लेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है
तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 3। या नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि E2 में से E1 को ही घटाया गया है, E1 में से E2 को क्यों नहीं घटाया गया? क्योंकि बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को ही हम सब्स्टिट्यूट सब्ट्रैक्ट करके घटा करके रिजल्टेंट को मेजर करते हैं। तो हम ग्राम इक्वेशन 1 2 और 3 क्लियर करते हैं। तो यहां से इट इंप्लाइज E इज इक्वल टू E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r माइनस l का स्क्वायर। तो यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q के अपॉन r माइनस l का स्क्वायर माइनस ऑफ E1 की वैल्यू यहां एक्सप्रेशन नंबर 1 में आपके पास था, यहां E1 की वैल्यू हमने रिमूव कर दिया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q के अपॉन r प्लस l के साथ दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 1 ये था। तो E1 की वैल्यू यहां से ये पूरी वैल्यू उठा के लेके चलेंगे, रखेंगे इसकी जगह, इसको ले जाके घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q के अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q दोनों में सेम है, उसको कॉमन करेंगे तो आपको मिल गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इन ब्रैकेट 1/r माइनस l का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r प्लस l का स्क्वायर। इट इंप्लाइज नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q एलसीएम टेकअप करेंगे r माइनस l का स्क्वायर फिर r प्लस l की स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, इसका यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे r प्लस l स्क्वायर माइनस ये कैंसिल आउट होगा, इसका यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे r माइनस l का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये होगा इट इंप्लाइज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज r माइनस l का स्क्वायर r प्लस l का स्क्वायर, ये स्क्वायर आप ओपन कर देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से, जो कि पिछली क्लास में आप जानते हैं। तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस है, इसको आप स्क्वायर तोड़ेंगे और माइनस को अंदर एंट्री करते जाएंगे, दोनों बातें स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे और माइनस को अंदर एंट्री करेंगे। तो ये हो गया क्या r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर, ये प्लस में होता लेकिन माइनस जाएगा तो ये माइनस ऑफ l स्क्वायर, ये माइनस 2rl आता लेकिन माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 2rl। यहां से स्क्वायर वाली क्वांटिटीज ये कट जाएंगी, जो बचेगा आपका ये बचेगा। नेक्स्ट अगला स्टेप मिलेगा आपको E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, ऊपर आपको मिलेगा ये देखिए 2rl एंड 2rl कितना हो गया 4rl, तो ऊपर मिल गया आपको 4rl। ये दोनों इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों मिला के स्क्वायर कर देंगे, यहां आपको हो जाएगा r माइनस l r प्लस l, ये दोनों का स्क्वायर कर दें, फिर इसको एक स्टेप और आगे कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इन ये आपका हो गया 4rl को हम दो पार्ट में 2 into 2rl 2 फिर 4 हो जाएगा rl, q आपका बचा है, इसको a माइनस b a प्लस b का फार्मूला पिछली क्लास में जानते हैं, उसके आधार पर आपका हो जाएगा ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, फिर नेक्स्ट
अब यहां पर आपको ये देखना है जो स्थिति है, इसको 2ql को एक साथ कर देंगे, मिल गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया ये 2 × 2ql × r, ये आपका 2 और ये ql एक साथ, एक 2 बचा हुआ है r और नीचे आपका जो है ये ऑलरेडी r² - l² का होल। नेक्स्ट पीछे हम ये पढ़े हैं जो एवरी इलेक्ट्रिक डायपोल हैव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज p = 2ql, ये पढ़ाया गया है। ये p = 2ql, तो ये p = 2ql, इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2ql की जगह पर p सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 × P अपॉन r² - l² की होल। हियर l² इज वेरी लेस देन r²। यहाँ पर ये जो आपका ये देख रहे हैं l इज वेरी लेस देन r। l की जो वैल्यू है ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि डायपोल के डिफिनीशन में ही ये कहा जाता है कि डायपोल इज अ स्मॉल डिवाइस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डायपोल एक छोटी डिवाइस होती है जो दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर फॉर्म करता है। तो छोटी डिवाइस है, इनके बीच में जैसे HCl या NaCl एक डायपोल है, इनके बीच की लेंथ जो होगी वो 10⁻⁻ में जाएगी, तो उसका डिवाइड करेंगे l तो और छोटा होगा, तो l r के कंपैरिजन बहुत छोटा होगा, जब बहुत छोटा होगा इसका स्क्वायर करेंगे और छोटा होगा, तो लास्टली हम ये कह सकते हैं कि l² नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू r²। तो नेक्स्ट आपको मिल गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन l² को हम छोड़ देंगे r² और एक r आपका यहाँ चला आ रहा है, ये r अभी बना हुआ है और इसका फिर लेट जाएंगे तो आपको मिलेगा इट इंप्लाइज रिजल्टेंट इंटेंसिटी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई, इसको आप ओपन कर देंगे और ये आपका ऑलरेडी r चला रहा है, तो 2pr/r⁴, ये स्क्वायर खुल जाएगा, r² खुल जाएगा, r⁴ एक r⁴ के एक r से कैंसिल होगा, तो ये मिल जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r⁴ that is resultant intensity due to electric dipole along axial position। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर यह रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, that is E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r⁴। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, r डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस होगी और p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर आपको ये देखना है जो रिजल्टेंट ये मिला हुआ है आपको, ये फार्मूला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r⁴, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये -q प्लस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर आपने मेजर किया, यहाँ से r डिस्टेंस पर ये मेजर किया पॉइंट P पर और ये फार्मूला आपका है। तो हियर E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, E1 × वेक्टर E वेक्टर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मिला है इसका हमें डायरेक्शन चाहिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कंप्लीट डायपोल के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम ये देखे थे कि ये E1 का डायरेक्शन दैट इज डायरेक्शन ऑफ E1, ये E2 का डायरेक्शन दैट इज डायरेक्शन ऑफ E2, और पीछे कंसीडर हुआ कि E2 ग्रेटर देन E1, ये वेक्टर आपका बड़ा था और ये छोटा था, बड़े में से छोटे को जब आप घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट होगा, जो उसका इफेक्ट होगा वो बड़े की तरफ ही होगा। इसका मतलब कि जो
इसका डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो यही। तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज along एक्सियल पोजीशन। जब एक्सियल पोजीशन पर हम मेजर करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर ही होगा। इस तरीके से होगा। ये आपका -q, ये आपका +q और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन होगा। इस तरीके से दोनों डायपोल के कारण कंप्लीट डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ओके।